जरा सोचिए, शादी को हुए बस 3 महीने और उसी पत्नी पर आरोप कि उसने अपने पति को गोलियों से मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, हापुड़ का ये मामला सिर्फ हत्या नहीं बल्कि रिश्तों की कहानी है, जिसने प्यार की जगह नफरत और शक ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में 32 साल के आरिस अली की हत्या ने हर किसी को हिला दिया है। आरोप है कि उसकी पत्नी राहिमा ने ही 7 अगस्त की रात 12:50 पर अपने पति पर गोली चला दी। इस खबर को सुनते ही मृतक की मां फलकनाज की दुनिया उजड़ गई। उन्होंने कहा कि मेरे इकलौते बेटे आरिश का निकाह 25 अप्रैल 2025 को हुआ था, लेकिन राहिमा इस निकाह से खुश नहीं थी। अक्सर झगड़ा करती थी, तलाक और हिस्सा मांगती थी। उस रात अचानक गोली की आवाज आई। हमने दरवाजा खुलवाया तो देखा मेरा बेटा खून से लथपथ पड़ा था और पिस्टल टेबल पर थी। मेरी बहू ने ही मेरे बेटे की हत्या की। मृतक की मां का यहां तक दावा है कि उन्होंने 3 बार थाने में तहरीर दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मजबूरन एसपी से शिकायत करनी पड़ी, जिसके बाद 18 अगस्त को यानी कि घटना के 10 दिन बाद हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन तब तक आरोपित पत्नी राहिमा और उसके परिजन मोबाइल बंद कर फरार हो चुके थे। दादाजी, आपके बेटे के साथ एक घटना हुई थी, क्या मामला हुआ था और आपने उसमें क्या कार्रवाई अब तक की है? उसमें कार्रवाई तो की है मगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही। क्या घटना हुई थी आपके बेटे के साथ? हमारा बेटा आया था और कमरे में गया, थोड़ी देर बाद गोली की आवाज़ आई। फिर बेटी ने गेट बजाया, उसने गेट नहीं खोला। 10 मिनट के बाद खोला गेट। 10 मिनट के बाद खोला गेट तो हमने अंदर जब जाके देखा तो हमारा बेटा फ़ोन में लथपथ पड़ा था और ड्रेसिंग पर रिवॉल्वर रखा था। उसने ही मारी है गोली मेरे बेटे के। आपने बहू से पूछा कि ये कैसे पड़ा है, क्या हुआ, क्या बोली वो? गोली चल गई वैसे ही मजाकों में ये कहा उसने, मगर मारी उसने ही है गोली। ऐसी हत्याकांड उसने क्यों किया, कुछ इसके बारे में बताया कभी? कैसा उसका व्यवहार था पति के झगड़ा प्रति? होता रहता था दोनों में। क्या कहती थी वो? प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा था, प्रॉपर्टी मुझे दे दो। शादी कब हुई थी दोनों की? 3 महीने पहले। क्या शादी के बाद से सब सही चल रहा था? थोड़े दिन ही सही चला था, फिर झगड़ा ही होता रहता था। क्या कहती थी झगड़े में वो? यही कहती थी कि मेरे नाम करो प्रॉपर्टी, यही झगड़ा था। कितने बेटे हैं आपके? अलीगढ़ चलो, बस वही बेटा था एक। क्या कभी तलाक वगैरह के बारे में भी कुछ उसने कहा? नहीं, तलाक का नहीं कहा उसने। कभी वो झगड़ा करती, ऐसा कहती कि मुझे तलाक दे दो या मैं जाऊंगी नहीं या कुछ। आ तो जाती थी मगर लड़ती थी वो। क्या कहती रहती थी? लड़ाई में कुछ आरोप लगाती थी, कुछ कहती थी? यही कहती थी, बार बार फ़ोन करके उसे बुला रही है बाहर से और फिर लड़ रही है। ये सब वो बाहर ज़्यादा वक्त गुजारता था, इसीलिए कि ये लड़ती है बहुत। तो क्या आपके बेटे की हत्या आपकी बहू ने की है? जी इस मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है? जी। पुलिस ने गिरफ्तारी करी या नहीं? नहीं। तो वहीं पूर्व ग्राम प्रधान और पड़ोसी अरशद ने दावा किया कि गोली चलने की आवाज सुनते ही लोग मौके पर पहुंचे। दरवाजा खुला तो सामने आरिस का खून से लथपथ शव पड़ा था। आनन फानन में उसे मेरठ ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उनका कहना है कि निकाह के बाद से ही राहिमा आरिस को परेशान करती थी। 7 अगस्त की रात गोली चली और जब हम पहुंचे तो आरिस खून से लथपथ पड़ा था। पुलिस को कई बार शिकायत दी, लेकिन 10 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ। अर्शद जी, मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव में एक मामला हुआ जो 8 तारीख की रात में एक युवक की गोली मार के हत्या हुई। क्या मामला था? क्या यह हत्या है या कुछ और है? मामला यह है तो हत्या ही, लेकिन उसमें एफआईआर हमारी दर्ज नहीं हुई। 8 तारीख की घटना है, 7/8 की, और उसके बाद में 10 तारीख को हम एप्लीकेशन लेकर गए थाने। हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। घटना किस तरीके से शुरुआत हुई, थोड़ा बताएंगे? जी, घटना इस तरीके से शुरुआत हुई कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ रूम में थे, गोली चली। काफ़ी देर 3-4 मिनट इनकी मदर ने और सिस्टर ने मृतक की दरवाज़ा पीटा। दरवाज़ा पीटने के बाद दरवाज़ा खुला तो उसको देखा है वो लहू लुहान नीचे पड़ा था। रिवॉल्वर ड्रेसिंग पर रखा था। तकरीबन 6 फुट 7 फुट दूर मृतक की डेड बॉडी से उसको आनंद फानन में आनंद हॉस्पिटल लेकर गए।
जहां उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया। इस संबंध में आपने थाने में कब एप्लीकेशन दी? थाने में हमने एप्लीकेशन दी थी 10 तारीख को। 10 को दी, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हमने 12 को दी, फिर हमने 14 को दी। फिर हम जब हमारा थाने से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तब हमने एसपी साहब के यहाँ 18 तारीख को दी। 18 तारीख को हमारी एफआईआर दर्ज हुई है। तो 10 दिन तक थाना प्रभारी ने इसमें एफआईआर दर्ज नहीं की, क्या जवाब दिया उन्होंने? बस कुछ ये बताया? जी ये कहते रहते थे कि हम जांच कर लें इसकी प्रार्थना पत्र की, उसके बाद में एफआईआर होगी। तो क्या अब जो हत्यारोपी पत्नी है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है? नहीं, गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस पूरी लापरवाही कर रही है इसमें और पुलिस विवेचना करने को तैयार नहीं है। हम बार बार थाने के चक्कर काट रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। इस पूरे मामले पर सीओ गढ़मुक्तेश्वर वरुण मिश्रा का कहना है कि घटना की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतक की पत्नी से पूछताछ की गई थी। साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। जल्द ही पूरा मामला उजागर होगा। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।